छोटे से गांव में रोहन, राधा और अजय नाम के 3 दोस्त रहते थे। वे बहुत साहसी थे और नई चीजों की खोज करना उन्हें बहुत पसंद था। दादाजी बच्चों को कहानी सुनाते हैं। गांव के बाहर एक पुराना बड़ा पेड़ है। लोग कहते हैं कि रात होते ही वहां भूत आ जाता है। जो भी उधर जाता है वह डर के मारे भाग आता है। पहले तीनों डर जाते हैं, लेकिन फिर तीनों पेड़ को देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। रात के समय तीनों बच्चे जंगल की ओर जाते हैं। पेड़ के पास पहुंचते ही हवा तेज चलने लगती है, पत्तियां सरसराने लगती हैं, अजीब सी आवाजें आती हैं। पेड़ के पास हल्का नीला उजाला, सफेद परछाई झलकती है। बच्चे डरकर एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। यह क्या था? शायद सच में भूत है। अरे, ये तो गांव के रामू काका हैं। तीनों पास जाकर देखते हैं तो रामू काका डरकर बाहर आ जाते हैं। बच्चों, मैं भूत नहीं हूँ। मैं यहाँ इसलिए छिपता हूँ क्योंकि गांव के कुछ लालची लोग मेरी जमीन हड़पना चाहते थे। मैंने भूत की अफवाह फैला दी ताकि कोई यहाँ न आए। अगले दिन बच्चे गांव वालों को सारी बात बताते हैं। सभी खुश हो जाते हैं। तूने बहुत हिम्मत दिखाई। अब कोई इस जगह को भूतिया नहीं कहेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर के पीछे हमेशा कोई न कोई सच छिपा होता है। हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में 2 अच्छे दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों एक दूसरे के साथ खेलते और पढ़ाई करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू और श्यामू ने तय किया कि वे मिलकर मेले में जाएंगे। वे दोनों मेला देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। मेला बहुत बड़ा और रंगीन था। वहाँ झूलों, खिलौनों और मिठाइयों की दुकानें थीं। रामू को झूला झूलने का बहुत शौक था, जबकि श्यामू को गुब्बारे खरीदने का। दोनों अपने अपने मनपसंद चीजें खरीदने के बाद एक साथ बैठकर मिठाइयाँ खाने लगे। देर बाद अचानक एक बड़ा तूफान आ गया। सभी लोग घबराए हुए थे और मेला जल्दी जल्दी बंद होने लगा। रामू और श्यामू एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर लौटने लगे। रास्ते में श्यामू गिर पड़ा, लेकिन रामू ने उसकी मदद की और दोनों एक साथ घर गए। वे घर पहुँचे तो उनकी माँ ने कहा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते हैं। और श्यामू मुस्कराए और सोचा कि दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है। गांव सुखपुर में एक गरीब किसान रामू रहता था। उसके पास एक पुरानी झोंपड़ी और एक दुबली पतली गाय थी, जिसका नाम गौरी था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती और वह बहुत दुखी रहता। एक दिन जब रामू बहुत थका हुआ था, उसने अपनी गाय से कहा, गौरी, काश कोई चमत्कार हो जाए ताकि मैं गरीबी से बाहर निकल सकूं। उसी रात जब रामू सो रहा था, गौरी अचानक चमकने लगी और इंसानी भाषा में बोली, रामू, मैं कोई साधारण गाय नहीं बल्कि जादुई गाय हूँ। तुम रोज मुझे प्यार से सहलाओगे तो मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का दूंगी। रामू की आंखें खुशी से चमक उठी। अगली सुबह उसने वैसा ही किया और सच में गौरी के नीचे एक चमकता हुआ सोने का सिक्का गिरा। अब रामू धीरे धीरे अमीर होने लगा। उसने अपने खेतों को सुधार लिया, एक नया घर बनाया और गांव में भूखे लोगों को खाना भी खिलाने लगा। रामू के पड़ोसी भोलू को जब इस जादुई गाय के बारे में पता चला तो वह जलने लगा। उसने सोचा, अगर ये गाय रोज एक सिक्का दे सकती है तो इसके पेट में जरूर बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे। एक रात भोलू चुपके से रामू की गाय को चुरा ले गया और उसने उसकी जादुई शक्ति का राज जानने के लिए गौरी का पेट चीर डाला। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, गाय गायब हो गई और कोई सोने का सिक्का नहीं निकला। भोलू बहुत पछताया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इधर रामू को जब पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने अपनी मेहनत से फिर से एक खुशहाल जीवन बना लिया। कहानी से सीख, लालच करने से हमेशा नुकसान होता है और सच्ची खुशी मेहनत और अच्छाई में होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में
हरीश नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह ईमानदार था, लेकिन बहुत गरीब था। हर दिन वह जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब हरीश जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो उसे एक अजनबी साधु मिला। साधु ने हरीश से कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हूं। यह लो, ये एक जादुई थैली है। जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत हो, इस थैली में हाथ डालना, तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा। लेकिन याद रखना, एक दिन में सिर्फ उतना ही निकालना जितना तुम्हें जरूरत हो। हरीश बहुत खुश हुआ और साधु को धन्यवाद देकर घर लौट गया। शुरुआत में हरीश ने इस थैली का सही इस्तेमाल किया। जब भी उसे जरूरत होती, वह सिर्फ एक सोने का सिक्का निकालता और अपने घर के खर्च पूरे करता। धीरे धीरे उसका जीवन बेहतर होने लगा। लेकिन कुछ ही महीनों में हरीश को लगने लगा कि अगर वह ज्यादा सिक्के निकाले तो जल्दी अमीर बन सकता है। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं इस थैली से एक बार में बहुत सारे सिक्के निकाल लूं, तो मुझे कभी काम नहीं करना पड़ेगा। उसने बिना सोचे समझे थैली में हाथ डाला और एक के बजाय ढेर सारे सिक्के निकालने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने लालच किया, थैली गायब हो गई। अब हरीश के पास न तो जादुई थैली थी और न ही कोई अतिरिक्त सोने के सिक्के। उसे एहसास हुआ अगर वह संतोषी रहता तो यह चमत्कारी थैली जीवन भर उसका साथ देती। लेकिन उसके लालच ने सब कुछ खत्म कर दिया। सीख: लालच करने से व्यक्ति जो पास में होता है उसे भी खो देता है। संतोष में ही असली सुख है। एक गांव में 3 दोस्त रघु, मोहन और सुरेश रहते थे। तीनों दोस्त बहुत आलसी थे और मेहनत किए बिना धनवान बनना चाहते थे। एक दिन उन्हें जंगल में जाते समय एक थैली मिली जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। तीनों की आंखें चमक उठीं और वे खुशी से झूम उठे। रघु ने कहा, इतना धन, अब हमें जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहन बोला, चलो, पहले पेट भर खाना खा लेते हैं और फिर इन सिक्कों को आपस में बांट लेंगे। सुरेश को भी यह बात सही लगी। उन्होंने मोहन को गांव भेजा कि वह स्वादिष्ट भोजन लेकर आए। मोहन रास्ते में सोचने लगा, अगर मैं इन दोनों को मार दूं, तो सारा धन मेरा हो जाएगा। इस लालच में उसने खाने में जहर मिला दिया। उधर रघु और सुरेश ने भी आपस में साजिश रच ली। रघु बोला, अगर हम मोहन को मार दें तो सिक्के हम दोनों में बंटेंगे। सुरेश ने सहमति जताई। जब मोहन खाना लेकर लौटा तो रघु और सुरेश ने उस पर हमके उसे मार डाला। फिर खुशी खुशी उन्होंने खाना खाया। कुछ ही देर में जहर के कारण दोनों तड़प तड़प कर मर गए। थैली वहीं पड़ी रही। तीनों दोस्तों की लालच ने उनकी जान ले ली। शिक्षा: लालच हमेशा बुरा परिणाम देता है। जो व्यक्ति लालच में अंधा हो जाता है वह अंत में सब कुछ खो देता है, यहाँ तक कि अपना जीवन भी। गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका एक बेटा था मोहन, जो शहर में नौकरी करता था। मोहन की शादी सुनीता से हुई, जो बहुत समझदार और संस्कारी बहू थी। शादी के बाद जब सुनीता गांव आई तो अम्मा उसे पसंद नहीं करती थीं। वे हमेशा उसे ताने मारती और काम में कमियां निकालती। लेकिन सुनीता बिना गुस्सा किए हर बात को मुस्कान से सुनती और अपने काम में लगी रहती। एक दिन अम्मा ने सोचा, इस बहू को सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने सुनीता से कहा, कल के लिए ऐसी सब्जी बनाना जो न मीठी हो, न तीखी, न खट्टी हो, न फीकी। सुनीता मुस्कुराई और अगले दिन स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई। अम्मा ने जब खाया तो हंस पड़ी और बोली, बेटी, तुम तो सच में बहुत समझदार हो। धीरे धीरे अम्मा को सुनीता की अच्छाइयां दिखने लगीं और वे उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगीं। शिक्षा: धैर्य और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। गांव में रामू नाम का एक ईमानदार आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी के कारण लोग उसे बेहद पसंद करते थे। एक बार उसे काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। रास्ते में उसे सोने से भरी एक थैली मिली। रामू ने तुरंत सोचा कि यह थैली किसी जरूरतमंद की हो सकती है। उसने थैली को अपने पास रखने के बजाय आसपास के गांवों में जाकर इसके असली मालिक को ढूंढने का निश्चय किया। कई गांवों में पूछताछ करने के बाद आखिरकार एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि वह थैली उसकी है, जिसे वह खो चुका था।
रामू ने उसे उसकी थैली लौटा दी। बूढ़े व्यक्ति ने रामू की ईमानदारी देखकर उसे इनाम में कुछ सोने के सिक्के देना चाहा, लेकिन रामू ने इसे विनम्रता से मना कर दिया और कहा, ईमानदारी का मूल्य इनाम में नहीं है, बल्कि संतोष और आत्मसम्मान में है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मुकेश था। मुकेश बहुत ही गरीब था, लेकिन वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके पास कपड़े, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज की कमी हमेशा उसे महसूस होती थी। वह था एक जोड़ी अच्छी चप्पल। मुकेश के पास एक पुरानी चप्पल थी जो बहुत घिस चुकी थी और उसे पहनने में भी काफी परेशानी होती थी। एक दिन मुकेश गांव के बाहर एक जंगल में लकड़ी लेने गया। वहां चलते चलते वह एक बड़े पेड़ के नीचे रुककर आराम करने लगा। उसी पेड़ के नीचे उसने कुछ चमकती हुई चीज देखी। वह नजदीक जाकर देखा तो यह एक जोड़ी चप्पल थी जो किसी के द्वारा खोली गई थी। मुकेश ने सोचा, ये तो एक जादुई चप्पल हो सकती है। उसने उस चप्पल को उठाया और अपने पैरों में पहन लिया। जैसे ही मुकेश ने चप्पल पहनी, वह चमत्कारी घटना घटी। उसकी घिसी हुई चप्पल अब आरामदायक और सुंदर हो गई थी। वह दौड़ने में सक्षम हो गया और उसके पैरों में कोई दर्द नहीं था। मुकेश ने देखा कि वह बहुत जल्दी चल सकता था। इस अद्भुत चप्पल का असर बहुत गहरा था और मुकेश ने इसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। मुकेश ने गांव में आकर देखा कि उसके दोस्त और परिवार के लोग परेशान हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी समस्याएं थीं। मुकेश ने अपनी चप्पल की शक्ति का उपयोग करते हुए सबकी मदद की। वह सभी के लिए काम करता और चप्पल की मदद से वह अधिक तेजी से कार्यों को पूरा करता था। धीरे धीरे गांव में एक खुशहाली आ गई और लोग मुकेश को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देने लगे। मुकेश ने महसूस किया कि असली जादू चप्पल में नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी में था। उसने चप्पल को वापस उसी पेड़ के नीचे रख दिया जहां से उसने उसे पाया था, ये सोचकर कि शायद किसी और को उसकी जरूरत हो। मुकेश की अच्छाई और मददगार स्वभाव के कारण गांव में हर कोई उसे प्यार करने लगा। जान गया कि असली जादू खुद के अंदर होता है और हमें अपनी मेहनत से ही सफलता मिलती है। कहानी से शिक्षा। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि असली जादू किसी जादुई वस्तु में नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, ईमानदारी और अच्छाई में होता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में वीर नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत दयालु और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह गांव में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। वीर का एक सपना था। वह राजा बनना चाहता था ताकि वह सभी गरीबों की मदद कर सके। जंगल की रहस्यमयी गुफा। एक दिन जब वीर जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, उसने एक बूढ़े साधु को देखा जो भूख से बेहाल था। वीर ने अपनी रोटी उन्हें दे दी। साधु बहुत खुश हुए और बोले, बेटा, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें एक जादुई चीज देना चाहता हूँ। उन्होंने वीर को एक पुराना, साधारण सा दिखने वाला कप दिया और कहा, यह कोई आम कप नहीं है। जब भी तुम इसमें पानी डालोगे और अपनी मनोकामना बोलोगे, यह उसे पूरा कर देगा। लेकिन ध्यान रखना, इसे केवल अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। जादुई कप की पहली परीक्षा। वीर ने कप को लेकर उसका परीक्षण किया। उसने उसमें पानी डाला और कहा, काश मेरे पास स्वादिष्ट भोजन होता। और अचानक कप में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान आ गए। वीर बहुत खुश हुआ और समझ गया कि यह सचमुच एक जादुई कप है। अब वीर ने कप का इस्तेमाल गांव के गरीबों की मदद करने के लिए किया। वह सभी को खाना खिलाता, बीमारों की दवा के लिए धन मांगता और सभी को खुश रखने की कोशिश करता। जल्दी ही वह गांव में मशहूर हो गया। राजा का लालच। राजा को जब वीर के जादुई कप के बारे में पता चला, तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर वीर को पकड़वा लिया। राजा ने वीर से कहा, मुझे वह कप दे दो, वरना मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। वीर ने सोचा, यदि यह कप राजा के हाथ में चला गया तो वह इसका गलत इस्तेमाल करेगा। इसलिए उसने राजा से कहा, यह कप केवल नेक इरादों से काम करता है।
लेकिन राजा नहीं माना और जबरदस्ती कप छीन लिया। जादुई कप का श्राप। राजा ने कप में पानी डाला और कहा, मुझे अनगिनत सोने की अशर्फियां चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने कप में झांका, कप ने उससे उसकी सारी दौलत खींच ली और राजा गरीब बन गया। वह गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन कप ने कोई और इच्छा पूरी नहीं की। वीर ने कप को उठाया और कहा, इस कप का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए होगा। और वह वापस गांव लौट गया। वीर बना नया राजा। राजा की लालच ने उसे गरीब बना दिया और राज्य के लोग अब वीर को राजा बनाना चाहते थे। वीर ने सबकी भलाई के लिए गद्दी संभाली और अपने राज्य को खुशहाल बना दिया। जादुई कप को अब केवल जरूरतमंदों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था और वीर हमेशा याद रखता था, शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची महानता है। सीख 1. नेकी का फल हमेशा अच्छा होता है। 2. लालच का परिणाम बुरा होता है। 3. शक्ति का सही इस्तेमाल करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह रोज सुबह सूरज निकलते ही अपने खेत में जाता और दिन भर मेहनत करता। उसकी पत्नी कमला भी बहुत समझदार थी और उसका साथ देती थी, लेकिन उनके पास बहुत कम जमीन थी, जिससे मुश्किल से ही गुजारा चलता था। गोपाल और कमला के 2 छोटे बच्चे थे, रामू और गुड़िया। दोनों ही बहुत चंचल। हालांकि वे गरीबी में जी रहे थे, फिर भी हमेशा खुश रहते थे। कमला अपने बच्चों को सिखाती थी कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है और मेहनत का फल जरूर मिलता है। एक दिन गोपाल अपने खेत में हल चला रहा था। मौसम साफ था, पक्षी चहचहा रहे थे और हल की आवाज खेत में गूंज रही थी। अचानक हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। यह क्या हो सकता है? गोपाल ने खुद से कहा और हल रोककर झुक गया। उसने मिट्टी हटाना शुरू किया। कुछ ही देर में उसने देखा कि वहां एक बड़ा घड़ा दबा हुआ था। घड़े का ऊपरी हिस्सा मिट्टी से बाहर निकल आया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने और मिट्टी हटाई और धीरे धीरे घड़े को बाहर निकाला। घड़ा भारी था। जैसे ही उसने उसका ढक्कन खोला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। गोपाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर यह सोना मेरा हो जाए तो मैं अपनी गरीबी से मुक्त हो सकता हूं। मेरी पत्नी और बच्चों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मैं एक बड़ा घर बना सकता हूं और अच्छी जिंदगी जी सकता हूं। लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार आया। यह घड़ा मेरा नहीं है, यह किसी और का हो सकता है। अगर मैं इसे रख लूं तो क्या यह सही होगा? गोपाल के मन में दुविधा थी। वह एक ईमानदार इंसान था और चोरी करने में विश्वास नहीं रखता था। घर आया और कमला को पूरी बात बताई। कमला ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, गोपाल, यह भगवान की परीक्षा है। अगर हम ईमानदारी से इसे लौटाएंगे तो भगवान हमें इससे भी बड़ा आशीर्वाद देंगे। गोपाल को अपनी पत्नी की बात सही लगी। उसने तय किया कि वह इस घड़े को गांव के मुखिया को सौंप देगा ताकि इसका सही मालिक मिल सके। अगले दिन गोपाल घड़ा लेकर मुखिया के पास पहुंचा और पूरी कहानी सुनाई। मुखिया यह सुनकर चौंक गया। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और गोपाल की ईमानदारी की मिसाल पेश की। कुछ लोग बोले, गोपाल, तुम कितने मूर्ख हो। इतना धन तुम्हें मिला था और तुम उसे लौटाने चले आए। दूसरों ने कहा, काश हम भी इतने ईमानदार होते। लेकिन गोपाल अपनी बात पर अडिग रहा। उसने कहा, मुझे अपनी ईमानदारी पर गर्व है। यह घड़ा मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं रख सकता। यह खबर दूर दूर तक फैल गई और राजा तक पहुंची। राजा को जब गोपाल की ईमानदारी के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपने दरबार में गोपाल को बुलाया। राजा ने कहा, गोपाल, तुम सचमुच बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। आज के समय में इतनी ईमानदारी दुर्लभ है। मैं इस घड़े को तुम्हें इनाम के रूप में देता हूँ, क्योंकि तुम इसके सबसे योग्य हो।
लेकिन गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अगर यह खजाना किसी और का हो तो उसे लौटा देना उचित होगा। राजा ने अपने सिपाहियों को गांव में भेजकर जांच करवाई। तब राजा ने घोषणा की कि यह खजाना अब गोपाल का है। अब गोपाल के पास धन संपत्ति थी, लेकिन उसने अपने स्वभाव के अनुसार इसका सदुपयोग किया। उसने गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया जिससे सबको पानी मिल सके। उसने एक विद्यालय बनवाया ताकि गरीब बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना दिया। राजा ने भी उसे अपने दरबार में एक उच्च पद दे दिया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा के लिए बदल गई। कुछ गांव वाले गोपाल की किस्मत से जलने लगे। उनमें से कुछ ने सोचा, अगर गोपाल को सोने का घड़ा मिल सकता है तो हमें भी कुछ मिल सकता है। इसलिए कुछ लोग अपने अपने खेतों में गड्ढे खोदने लगे, यह सोचकर कि शायद उन्हें भी ऐसा कोई खजाना मिल जाए। वे दिन रात खुदाई करते, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। एक दिन गांव के सबसे लालची आदमी हरिराम ने सोचा कि मैं गोपाल से जबरदस्ती पैसे ले सकता हूँ। उसने अपने कुछ साथियों के साथ गोपाल के घर पर हमला करने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वे चोरी करने पहुंचे, राजा के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें दंड दिया गया। इस घटना के बाद गांव के सभी लोगों ने यह समझ लिया कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है, लेकिन ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। गोपाल की ईमानदारी और परोपकार ने उसे एक महान व्यक्ति बना दिया। वह गरीब से अमीर बना, लेकिन उसने कभी अपनी सच्चाई और नैतिकता को नहीं छोड़ा। इसी कारण उसका नाम पूरे राज्य में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची संपत्ति सोना चांदी नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी है।